साला मोदी केयर का कोई शेर और शेर नहीं आ सकते। आपको अपने सपनों के लिए समर्पित होना पड़ेगा। आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के साथ से मैं एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूं जो बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत फास्ट अपनी वर्किंग कर रहे हैं। टारगेट उन्होंने अपना सेट किया, गोल सेट किया और जब लगे तो बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां उन्होंने खड़ी कर दी। क्या आप मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? तो इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी लोगों के सहयोग से, कोई और नहीं, वेरी टैलेंटेड, वेरी स्मार्ट और वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, मिस्टर श्याम प्रताप सिंह जी, द क्राउन डायमंड डायरेक्टर। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। तो समय आ चुका है, क्या बात है। मैंने वाकई में कहीं सुना था कि श्याम जी से सीखने के लिए जब ऑडियंस जोरदार तालियां बजाती है तो बड़ा जबरदस्त सिखाते हैं। क्या आप लोग सीखना चाहते हैं? बस हम जानते हैं हमारे ताली जोरदार होनी चाहिए, जबरदस्त वाली। तैयार हो? यार कुछ लोग तैयार नहीं। मुझे लगता है जो लोग तैयार नहीं, जिन्होंने यस नहीं बोला, शायद वो लंच करने के लिए आए सिर्फ यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है? तो सिर्फ लंच करने के लिए और वेट कर रहे थे 2 कप बजे, अब लंच कब खाएं? सीखने के लिए आए हो ना? तो सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जोश। उसके साथ में क्या चीज? कंसंट्रेशन, मेंटली प्रेजेंस। आपकी मुझे प्रेजेंस चाहिए। आप प्रेजेंटेबल रहिए, यहाँ पर प्रेजेंट रहिए। आप जब जाकर के आप सीख पाएंगे। सिर्फ जोश से कुछ नहीं होगा। जोश तो कल शाम तक ठंडा हो जाएगा, मैं जानता हूं, पिछले 2 साल से मोदी कर रहा हूं। तो इसको यहां रखिए, कंसंट्रेट कीजिए अपने आप को, तब कहीं जाकर के, और जो कुछ भी आपको आज अगले 6 घंटे के अंदर जो कुछ भी सिखाया जाए, उसमें से अगर आप 10% भी साथ लेके जाते हैं तो आप में से कोई ना कोई मनोज बली सर हो सकता है, आप में से कोई ना कोई वीरेंद्र कुमार टेलर हो सकता है, आप में से कोई ना कोई निशा गुप्ता मैम हो सकती है, आप में से कोई ना कोई वीरेंद्र सिंह परमार सर हो सकते हैं, आप में से कोई ना कोई मोतीलाल जी सर हो सकते हैं, आप में से कोई ना कोई श्याम प्रताप सिंह भी हो सकता है। छोटा स्टार्ट करें? तैयार है? चलिए दोस्तों, मेरा नाम, एक छोटा सा नाम है, श्याम प्रताप सिंह चौहान, और पिछले 2-2.25 साल से मोदी केयर कर रहा हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस लायक बन पाया पिछले 2-2.25 सालों के अंदर, यहां खड़ा होकर के मैं आप सब जैसे मुझसे ज्यादा गुणवान व्यक्तियों को, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल को मैं सिखा सकूं, मैं बता सकूं कि मैंने पिछले 2-2.25 सालों के अंदर क्या किया है कि मैं यहां पर खड़ा हूं। सफर बहुत कठिन होता है, आपकी की तरह मेरा भी सफर है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। आज कुछ सीखने पे जोर देंगे। दोस्तों, मैंने एक चीज
नोटिस किए मोदी केयर का मेरा जो सफर रहा है उसके अंदर कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे इस दुनिया के अंदर लोग होते हैं, मेरे आसपास भी, आपके आसपास भी हैं, जो एवरेज जीवन को जीते हैं, जो एवरेज चलते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो एवरेज सोचते हैं। 95% का तबका है सर, 95% लोग। और मेरा दिमाग घूम गया जिस दिन मुझे पता लगा इतने सारे लोग हैं यहां जो एवरेज सोचते हैं, तो मुझे लगा शायद रेशो में गलती है कहीं ना कहीं। चलिए, औसत जीवन कभी नहीं जीना, डू नॉट लीव एन एवरेज लाइफ। और 95% लोग जो इस दुनिया के अंदर हैं, आपके आसपास, मेरे आसपास, वो एवरेज लाइफ को जीते हैं, वो एवरेज सोचते हैं, उनकी एवरेज लाइफ होती है, उनकी थ्योरी, उनकी मेंटालिटी वो एवरेज सोचती है। वो अपने जीवन के अंदर एवरेज जीवन को जीते जीते उस एवरेज लाइफ को काटते काटते अब इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। चलिए, आप लोगों से एक सवाल है, आंसर देना पसंद करेंगे अगर मेरे सवाल को कुछ जैसे नो? देखिए, जब भी आप कोई सवाल किया जाए, मैं और या कोई और भी लीडर लाउड एंड क्लियर बोले, लाउड बोले, क्लियर बोले ना। ऐसा कोई सवाल इतना बड़ा सवाल नहीं है जिसकी वजह से आपका कोई घाटा हो जाएगा ना। लाउड एंड क्लियर, और जो जितनी जोर से बोलेगा, जितना जल्दी जवाब देगा, जितना क्विक जवाब देगा, उतना जल्दी मोदी केयर को जीवीडी बनेगा 10 लाख रुपए के चेक के साथ। एक सवाल है आप लोगों से मेरा कि बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करेंगे या एवरेज में? बहुत अच्छे स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे या एवरेज स्कूल के अंदर? बहुत अच्छी साड़ी अपनी वाइफ को, जितनी भी हस्बैंड से सवाल उनके लिए, बहुत अच्छी साड़ी अपनी वाइफ को गिफ्ट करना पसंद करेंगे कि एवरेज साड़ी या कम पैसे वाली साड़ी? बहुत अच्छी साड़ी। बहुत अच्छा नेटवर्कर पढ़ना पसंद करेंगे कि एवरेज नेटवर्कर? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए सीखने के लिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो सिस्टम है, ये जो ट्रेनिंग है बर्थ ऑफ मिलेनियर, ये आपको वो नेटवर्कर बनाएगी मोदी केयर के अंदर, इतना बड़ा शेयर बनाएगी मोदी केयर के अंदर कि जहां भी जाएंगे लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपके सारे के सारे सपने आपसे पूरे होना चाहिए। इसी एवरेज बात पे एक चीज मुझे याद आती है, एक शेर की छोटी सी कहानी है, 1 मिनट की। एक शेर का कपल था, अपने बच्चे के साथ में कहीं जा रहा था, मैंने कहीं सुनी थी ये कहानी, मैंने भी बनाई है। एक छोटा सा बच्चा था शेर का, और शेर और शेरनी एडल्ट दोनों कहीं जा रहे थे, परिवार पूरा कहीं जा रहा था। एक छोटा सा बच्चा गड्ढे में गिर गया, वो शेर का, वो निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता है उस गड्ढे से। शेर पलट के देखता है कि मेरा बच्चा उस छोटे से गड्ढे से निकल नहीं पाता है, और शेर उस गड्ढे के पास जाता है, जोर से पंजा मार के और अपने बच्चे को खत्म कर देता है। सुनिएगा, लगने वालों को यहां लग सकती है चीज, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि लगने के लिए तो यहां पर आए इस ट्रेनिंग के अंदर। वो शेर अपने बच्चे को पंजा मार करके खत्म कर देता है, और पलट के वो शेरनी जब देखती है कि उसके हस्बैंड ने, मतलब शेर ने अपने बच्चे को खत्म कर दिया पंजा मार के, तो वो सवाल करती है कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इस बच्चे को पैदा किया, आपने इसको क्यों मारा? तो शेर की बात सुनिएगा, सबसे मेन इस पूरी कहानी के अंदर यही बात है। शेर बोलता है कि छोटे से, ये शेर का बच्चा है, मेरा बच्चा है, 2 बात है। पहली बात तो ये है कि मेरा बच्चा है, शेर का बच्चा है, और ये छोटे से गड्ढे से पार नहीं कर पाया, छोटे से गड्ढे से निकल नहीं पाया, तो ये कभी जीवन के अंदर बड़ा शेर नहीं बन पाएगा। ये सब आपकी उन तकलीफों के लिए है जो तकलीफें आपको जीवन में आती है, मोदी के सिस्टम के अंदर आती है, कि इन तकलीफों को अगर आप पार नहीं करेंगे, इन तकलीफों का अगर सामना नहीं करेंगे, तो बड़ा नेटवर्कर और बहुत बड़े लखपति आप नहीं बन पाएंगे सिस्टम के अंदर। आपको पार करना पड़ेगा उन तकलीफों को, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा उन तकलीफों को, आपको सहन करना पड़ेगा और उसका समाधान निकालना पड़ेगा। अपलाइन के पास रोने और गिड़गिड़ाने से कोई रास्ता नहीं निकलता, समाधान आप ही को निकालना। और हम इस सिस्टम के अंदर वो सीखते हैं जो हमें अपने जीवन के अंदर किसी भी और सिस्टम में सीखने को नहीं मिलता। हम सब ये चाहते हैं, मनोज मलिक सर, जगत सर, हम सब, ये पूरी जो हमारी टीम है, हमारी जो अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, ये सब ये चाहती है कि जितने भी शेर और शेरनी यहां पर बैठे हैं, जब भी मार्केट में जाएं और दूसरी कंपनी वाले उनको देखें और वो निकले वहां से, तो उनको लगना चाहिए, आपकी दहाड़ उनको सुनाई देनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि साला मोदी केयर का कोई शेर और शेरनी यहां से गुजरे। उनको लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। सिर्फ खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है साहब।
2.5 साल से मोटिवेशन कूट कूट के यहाँ इधर पता नहीं कहां कहां भरा हुआ है, कुछ नहीं होता। जब सीखा तभी आगे बढ़ पाया, सिस्टम को फॉलो किया तभी आगे बढ़ पाया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कई लोगों के जीवन में यह भी है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ऐसे कुछ लोग बैठते हैं घर पे शाम को जाके अपनी सोफा बेड के ऊपर, सोफा के ऊपर जाकर घर पे अपने ऑफिस के अंदर अपलाइन के सामने ऐसा माथा पकड़ के बैठते हैं और रोना रोते हैं। बहुत सारे लोग जो मोदी केयर में आते हैं वो रोना रोते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं अमीर पैसे वाले परिवार के अंदर पैदा नहीं हुआ, मेरे पापा आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी वाइफ मुझे डांटती है, मोदी केयर क्यों करते हो, पड़ोस वाले चिढ़ाते हैं मुझे, मेरा हस्बैंड मना करता है कि बाजार में जाने की जरूरत नहीं, लोगों को बताने की जरूरत नहीं, मैं कमा रहा हूं ना। ऐसा रोना रोते हैं लोग बाग, रोते कि नहीं रोते? यस नो? यस। बहुत सारे लोग मेरी टीम में भी हैं, आज भी हैं। उनकी जिंदगी में यही है कि उनके पास सिर्फ रोना है, समस्याओं का रोना होता है उनके पास में, अभावों का रोना होता है उनके पास में। लेकिन मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या नहीं है इसका रोना, जिंदगी में रोना नहीं है। और क्या है आपके जीवन में, उससे समाधान निकालना आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए। जो आपके जीवन में उससे समाधान निकालना है। श्री राम प्रभु राम से मैं इस बारे में बहुत कुछ सीखता हूं। ये भी मैंने जाना, जब मैं धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि श्री राम के जीवन में इतने बड़े उथल पुथल आए। छोटी सी उम्र के अंदर शादी होने के तत्काल बाद 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना? हुआ था। सोचो यार, वो सतयुग था, ये कलयुग है। आज अगर वो परिस्थिति होती, सोचो श्री राम के बारे में यार, शादी हुई कुछ टाइम के बाद में, कुछ दिनों के बाद में उनको बाहर निकाल दिया गया कि जाओ वनवास। अच्छा ठीक, देखो वचन किसी और ने दिया, बहुत कोई और रहा है। साला अपन लोग होते ना तो क्या बोलते, तुमने वचन किया, हम तो ऐश करेंगे भाई, है? अपने माँ बाप को ये बोलते कि पिताजी आपने वचन दिया, मैं नहीं भुगतूंगा, मैं मेरी वाइफ को लेके जा रहा हूं भाई, मैं सेटल हो जाऊंगा कहीं और जाकर। तुम अपना घर छोड़ देते। यस नो? यस। लेकिन सीखने वाली बात है, हजारों साल पहले एक घटना घटी जिसके अंदर श्री राम को वनवास दिया गया 14 वर्ष का, और उनको कहा गया कि आप जाइए वनवास अपनी वाइफ के साथ में। लक्ष्मण भी उनके साथ में गए। अच्छा देखिए विडंबना, देखिए वहां गए, थोड़ा टाइम रुके वन के अंदर, फिर क्या हुआ, वाइफ को ले भाग गया कोई। अच्छा अपन होते ना तो रोने लग गया, मेरी वाइफ को लेके भाग गया है, मैं क्या करूं। ऐसा ही होता ना, ऐसा ही होता। लेकिन देखिए उन्होंने उस चीज का ढिंढोरा नहीं पीटा, रोना नहीं रोया। उन्होंने राजा जनक को फोन करके ये नहीं बोला कि भैया तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी की थी, मैं यहां पर आ गया, मेरे पास में ये विपदा हो गई और मेरी वाइफ को लेकर के तुम्हारी बेटी को लेकर रावण भाग गया। ऐसा नहीं किया उन्होंने। किया क्या? नहीं किया। अपन क्या करते हैं, ससुर जी देखो ये घटना घट चुकी है और हमारी आपकी बेटी को, अच्छा ऐसा नहीं बोलते मेरी वाइफ को, आपकी बेटी को, उस पर थोप देते, साला बेटी तेरी है भाई, तू संभाल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला भरत को कि राजगद्दी पर भैया तुम लोग बैठे, तुम्हारे पास में सेना को थोड़ी वनवास मिला था। किसको मिला था? उनको मिला था। वो चाहते तो अपने भाई के पास में सूचना भेजते और सेना मंगवाते और कूच कर देते श्रीलंका, कलंका की तरफ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सीखने वाली बहुत बड़ी बात है। कई लोगों को छोटी सी एक कहानी लग सकती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गहराई छुपी हुई है। उन्होंने जो है, जो नहीं है, उसका ढिंढोरा नहीं पीटा। ऐसे बैठे नहीं कहीं पर, ऐसे बैठे नहीं, इसका ढिंढोरा नहीं पीटा कि मेरी वाइफ को कोई उठा के ले गया, मेरे पास में सेना नहीं है, मेरे पास में ताकत नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक चीज सोची कि जो है उसको भूल जाओ, जो नहीं है उसको भूल जाओ, और जो है उसे काम में लो। तो आज के बाद आपके पास जो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में, बहुत सारे हैं आपकी टीम में भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि सर हम सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 7-8 बजे ऑफिस से छूटते हैं, हमारे पास समय नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि सर मैं गरीब परिवार से हूं, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पिता किसान हैं,
तो भाई किसान तो मोतीलाल जी भी थे। जबरदस्त तालियां मोतीलाल जी को। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि साहब मैं जयपुर में नहीं रहता हूं, आप शहर में रहते हैं, आप परमार सर के घर के बगल में रहते हैं, आप जगत सर के सानिध्य में रहते हैं, आप जयपुर शहर में रहते हैं, आपके पास में बहुत बड़ी टीम हो सकती है। मैं दूर रहता हूं, बहुत दूर के एक गांव में रहता हूं। तो ये सब भ्रम है, ये सब बहाने हैं, मैं बता देता हूं, सिर्फ बहाने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो कुछ भी संसाधन है या नहीं है, आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपका दृढ़ निश्चय, आपका संकल्प, आपका लक्ष्य, आपकी वजह, आपका कारण, आपका वजूद, वो वजूद जिसको आप बनाना चाहते हैं। ये सब कुछ आपके पास में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, परमात्मा भी अगर ऊपर से उतर के नीचे आ जाए ना आपको रोकने के लिए, तो वो भी आपको नहीं रोक सकता अगर आपके पास ये सब कुछ है। जिंदगी में कभी पिछले 2-2.25 साल से मोदी केयर में हूं दोस्तों। मैं जब आया था तो यहां पर तकरीबन 12 से 15 स्टोर थे। जगत सर मैं सही बोल रहा हूं, मेरा आंकड़ा सही है? 2.25 साल पहले यहां पर 12 से 15 स्टोर थे जयपुर के अंदर। अभी जो आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उस टाइम नहीं थे। मैं इस प्रोफेशन में नया था, आर्किटेक्चरल 3D एनिमेटर था मैं पहले। तो मैं ये सोचता कि साहब 12 से 15 स्टोर्स हैं, मेरे घर के पास तो कोई स्टोर नहीं है, मैं नया हूं, मुझे तो इस प्रोफेशन की एबीसीडी भी नहीं आती है, मैं कैसे इसमें सक्सीड हो सकता हूं, मैं कैसे अपनी टीम को, मैं कैसे अपने सपने पूरे कर सकता हूं, मैं कैसे उन लोगों को, जिन लोगों को इस प्रोफेशन में लेकर के आऊंगा, उनके सपने पूरे कर सकता हूं। मैंने वो चीज अपने दिमाग में नहीं रखी। मेरे दिमाग में शुरुआत से एक ही चीज थी, क्या नहीं है इसका रोना, जिंदगी में रोना नहीं है। क्या है उसको संसाधन बनाना है, उससे समाधान निकालना है और उसी से अपने सपनों को पूरा करना है। कभी अप्लायंस से शिकायत नहीं करी। बहुत सारे लोग अप्लायंस से शिकायत करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे भी शिकायत करते हैं, सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सर अभी जो उसकी जो विद्या टिकारी मैम की जो ट्रेनिंग हुई थी, 550 रुपए का टिकट रख दिया कंपनी ने यार। सर हमारे तो लोग ही नहीं बैठ पाए, सर हमारे तो 100 रुपए में होते हैं, 550 का कहां से देंगे। बुरा लग रहा है तो लगा लेना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता भी उनके साला तुम है ना कुछ बुरा लगा के जाओ, यहां पर है ना तुमको यहां चोट लगनी चाहिए, क्योंकि जब तक यहां चोट नहीं लगेगी तब तक सफल नहीं हो सकते। जब से मोदी केयर में आया हूं, परमार सर के सानिध्य के अंदर जो मेरी अपलाइन ने मुझे बताया, वो हर सिस्टम को फॉलो किया है। कभी उनके सामने जाकर के क्या नहीं है उसका रोना नहीं रोया है। कभी टिकट्स आते हैं तो मैं जाकर ले लेता हूं। शुरू में अपलाइन ने मदद करी, उसके बाद में सिस्टम समझ में आया कि टिकट्स जब भी आए किसी भी प्रोग्राम के, सबसे पहले लो। अभी आपको पता है 2 फरवरी को जो जश्न आजादी प्रोग्राम हो रहा है समीर मोदी सर का, रोज एमएससी जाकर के मैं अपनी टीम को ले जाकर के तकरीबन 100 से 50 टिकट ले रहा हूं रोज। आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता साहब, आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये बिजनेस मेरा है, ये जब तक आपके मन में नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। ये बिजनेस अगर आप सोचते हैं कि अपलाइन का है, ये बिजनेस मेरी सारी अपलाइंस का है, क्योंकि मैं करता हूं काम, मेरी टीम करती है काम, मेरी अपलाइन कमाती है उससे पैसा। अगर ये विचारधारा आपके मन में है, ये विचार आपके मन में है, आपको कोई भी सफल नहीं कर सकता। आप सफल उस दिन से शुरू होंगे सफल होना जिस दिन आप ये सोचेंगे कि बिजनेस मेरा है, मुझे जिम्मेदारी लेनी है, मैं टिकट सबसे पहले जाके लूंगा क्योंकि टीम मेरी है, उस टीम को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरी टीम के सपने पूरे होंगे, मेरे सपने पूरे होंगे। जिस दिन ये जिम्मेदारी आपके जहन में आएगी, जिस दिन आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना खुद स्टार्ट करेंगे, जिस दिन आप अपनी एसईडी मीटिंग, अगर आप एसईडी नहीं है, अगर आप डायरेक्टर हैं, अगर आप ईडी हैं, अगर आप एसईडी नहीं, आपको एसईडी मीटिंग्स नहीं मिलती, अगर आप अपने 4000 रुपए लगा करके आप अगर अपनी टीम के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं कहता हूं माइकल लाल आपको जिंदगी में, जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको करना पड़ेगा, आपको अपने आप को निखारना पड़ेगा साहब। आज तक पिछले 2 साल में एक मीटिंग, एक ट्रेनिंग ऐसी नहीं हुई जिसको मैंने नहीं अटेंड किया हो, एक भी नहीं मिलेगी आपको। मैं हर एक, यहां पर जितने भी लोग पुराने बैठे हैं, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में मिलता हूं। आपके लिए तो यहां पर बर्फ ऑफ मिलेनियर हो रहा है साहब। आज आप लकी हैं कि आज मलिक सर फरीदाबाद से चल करके आप सब लोगों के लिए यहां पर आए हैं। जब हमने स्टार्ट किया था साहब, तालियां कर दो।
जब हमने स्टार्ट किया था तो यहां से दिल्ली जाते थे सेमिनार अटेंड करने के लिए। यहां पर जयपुर में सेमिनार नहीं होते थे कंपनी के, दिल्ली जाते थे, जिम्मेदारी ली अपनी टीम की। सुबह 3 बजे उठ करके 4 बजे बस यहां लगाते थे वैशाली नगर के अंदर। यहां से अपनी टीम को बस में भर भर के लेके जाते थे। सफलता आसानी से नहीं मिलती, कीमत चुकानी पड़ती है उसकी। आसानी से नहीं मिलती सफलता। जगत सर अगर यहां बैठे हैं आज 8-9-10 लाख रुपए के चेक के साथ में, तो ऐसे नहीं बैठे हैं, कीमत चुकानी पड़ी। पिछले 6 साल के उनके साथ बैठिएगा, उनसे पूछेगा आपने कीमत कितनी चुकाई है सर। एक बार जबरदस्त तालियां जगत सर के लिए। अगर निशा गुप्ता मैम अगर ऑडी ला सकती 72 लाख रुपए की, तो ऐसे नहीं है पिछले 4 से 5 सालों के अंदर उनके साथ बैठते थे, उनसे कीमत पूछेगा क्या कीमत चुकाई है उन्होंने। जोरदार ताली नहीं समझ वीरेंद्र कुमार टेलर सर, जिनसे मुझे भी काफी ऊर्जा मिलती है, उनसे पूछिएगा कि एक 8वीं पास इंसान को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए के चेक पे आने के लिए। एक 8वीं पास इंसान जिसको तिरस्कृत नजरों से देखा जाता है समाज के अंदर, उनके साथ बैठिएगा कभी। यहां पर वो जब आते हैं तो कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग ताली बजाते हैं, बहुत सारे हम लोग सीखते हैं उनसे। हम सीखते हैं कि सफल होने के लिए अगर पागलपन भी करना पड़े, पागल भी होना पड़े, तो सारा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मोतीलाल जी सर एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग यहां बैठे हुए, पढ़े लिखे, डिग्री धारक, महाज्ञानी, यहां की भाषा में बोलूं 1.5 होशियार। बैठे कि नहीं बैठे? बैठे। शर्म आती है उन लोगों को डेमो प्लान देने में। देखता हूं मैं, सर मैं वहां गया, उसको फलाने ऑफिस के अंदर गया, उसने मेरा मजाक उड़ा दिया। सर वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी फैक्ट्री 2-3 उसके साथ में डेमो प्लान नहीं कर सकता। आप चलो सिर्फ प्लान करना, डेमो मत देना, बड़ा चीप लगेगा सर। ऐसे लोग, ऐसी मेंटेलिटी के लोग यहां बैठे हुए। मैं कहता हूं आपको इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस की हर एक चीज को, इस बिजनेस के हर एक सिस्टम को, इस बिजनेस के हर एक प्रोडक्ट को जब तक अपना ना बना लो, जब तक मोहब्बत ना कर लोगे, जब तक प्रेम नहीं कर लोगे, अपना बच्चा नहीं बना लोगे, सफल नहीं हो पाओगे। बच्चों की तरह प्रेम करना पड़ेगा सिस्टम को। मनोज मलिक सर से पूछिएगा कभी कि सर 15 लाख रुपए का चेक सारा कैसे आता है, बताएंगे आपको कि सर मैंने कीमत ये चुकाई है पिछले 8 सालों के अंदर। जोरदार तालियां मनोज मलिक सर। तो क्या नहीं है इसका रोना, जिंदगी में रोना नहीं है, क्या है इससे रास्ता खोजना आपका मकसद होना चाहिए, क्योंकि सपने आपके हैं, परिवार आपका है, टारगेट आपने सेट किया है, तो जो है उससे समाधान निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। लीपर जानते ही नहीं, मैंने भी कुछ दिन पहले देखा है, उससे पहले नहीं जानता था। थोड़ा लाइट कम होगा प्लीज, दिखाइए। मिस्टर लीपर, यूनाइटेड स्टेट्स। दोनों पैर नहीं है इस व्यक्ति के, दिख रहे हैं आपको? ब्लेड्स के साथ में दौड़ता है, नॉर्मल जिंदगी नहीं है। ये आपको लगता है, उसको लगता है कि मैं नॉर्मल जिंदगी जीता हूं, उसको लगता है, ये आपको लगता है उसके 2 पैर नहीं है, उसको नहीं लगता। अगर हम में से कोई व्यक्ति के 2 पैर आज कट जाए ना साहब, जिंदगी भर इसका रोना रोता रहे, व्हीलचेयर पे बैठ करके, साहब आपके पैर है, आप जाकर के डेमो प्लान दे सकते हैं, मेरे दोनों पैर नहीं है, मैं यहां रह सकता हूं, मेरे पास जो आएंगे मुनि को दे सकता हूं। ये आपकी सोच है, ये आपकी विचारधारा है। शरीर से कोई विकलांग नहीं बनता, विकलांग बनता है विचारधारा से, विचारों से। मिस्टर लीपर की मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी कुछ दिन पहले, मैं चाहूंगा प्लीज वो ये चलाएं स्टार्टिंग से प्लीज।
समाधान नहीं है, जो है उससे समाधान निकालना है। इस व्यक्ति से सीखे जिसकी दोनों टांगें नहीं है और उसने तोड़ के अंदर वो नंबर बनाया, 400 मीटर के अंदर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आप भी बना सकते हैं मोदी के ठान लें। अगर आप अपने सपनों के लिए समर्पित हो जाए, आप भी ठान सकते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है, आपको अपनी विचारधारा चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपने सपनों के लिए समर्पित होना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य को जिंदगी में यहां रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा।